हर जगह के, लेकिन हमें नहीं ज्वाइन कराया जा रहा है। हमें ये भी सर सुनने को मिल रहा है कि हमने अगर क्रॉस क्वेश्चन किया या पूछा कि कोविड वालों को ज्वाइन कराया तो हमें क्यों नहीं, तो बोला जा रहा है कोविड वालों ने नाक में दम कर दिया था। ये कहाँ की बात है कि अगर कोई नाक में दम कर दे तो आप उसे ज्वाइन करा लो, जबकि उनकी संख्या सिर्फ 15,000 है, 2,500 है। और हम महिलाएं से लेके 35 की होगी, सबका किसी की डिलीवरी होने वाली है, किसी का बच्चा है, किसी का 6 मंथ का बेबी है, कई ऐसी महिलाएं हैं। अब वो कितना दौड़ पाएंगी, तो इसका मतलब सर ये मुद्दे पे हम काम कर रहे थे, मैटरनल और न्यू बॉर्न हेल्थ पे, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, नवजात शिशु और मैटरनल पे काम करना। और हम सब इस समय बहुत अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, बहुत परेशान है सर। आपने इनकी बात सुनी विनय जी, और समस्या सबकी एक ही है कि सरकार कर्मचारियों के प्रति बड़ी असंवेदनशील होती जा रही है। मैं लगातार सब नेताओं के भाषण सुन रहा हूं। कांग्रेस बीजेपी को गालियां दे रही है, समाजवादी पार्टी बीजेपी को गालियां दे रही है, बीजेपी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को गालियां दे रही है। लेकिन ना कर्मचारी की चिंता है, न किसान की चिंता है, न युवा की चिंता है, न बेरोजगार की चिंता है। क्या इन अभी आपसी अभी नफरत से या पार्टियों को एक दूसरे को भ्रष्टाचार बताकर विनय सर क्या देश चल सकता है? कर्मचारियों और शिक्षक इन सबको लेके चलते हैं तब देश आगे बढ़ता है। अभी सर बिल्कुल जितने सही। हम भी ऑफिस में जा रहे हैं, हमें यही बोला जा रहा है गवर्नमेंट फंड नहीं दे रही है। मैं अभी आऊंगा उमा जी, गवर्नमेंट अभी सुनूंगा आपकी बात। विनय जी से मेरा एक सवाल था। मिश्रा जी, आप जो बात आपने कही ठीक कह रहे हैं। जो भी उमा मैडम ने बात कही है कि स्वास्थ्य विभाग अनक्षम का मामला ही है, और 30 से 40 की ही संख्या, इन लोगों की बहुत बड़ी संख्या भी नहीं है कि जो पैसे की कोई दिक्कत पड़े। 2014 में जब गवर्नमेंट आई थी सेंट्रल में, ये गवर्नमेंट, तब इनकी पहली पोस्टिंग हुई तो कुछ लोगों की 2016 में हुई। और ये सीएससी पीएससी में काम करते हैं इन लोग। काम भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, जहां डिलीवरी कराना है उस समय इन लोग की ड्यूटी लगती थी। 2000 मार्च में 2024 2021 के बाद इनको काम लेना कम किया गया। फिर 2000 मार्च 2024 के आसपास इनको 3 दिन पहले हटा दिया गया। सबसे बड़ी बात तो यह है ना कि एक बात ये समझ में आती है कि आपको हटा, आप लिखित क्यों नहीं हटाए? आपने व्हाट्सएप मैसेज देके कैसे हटा दिया? व्हाट्सएप मैसेज कोई ऑथेंटिक चीज थोड़ी ना, वो तो कोई भी टाइप करके भेज देता है। अभी कोई मामला फंसेगा, ज्यादा मामला फंस गया तो कहा वो तो व्हाट्सएप मैसेज कोई मतलब नहीं है, कोई रिटर्न तो नहीं हटाया गया है। तो आज अब उसमें आप सब लोग बैक हो गए, सब लोग हट गए अपनी जगह से, तो उन्होंने मान लिया कि व्हाट्सएप से भेज दिया, सब डर के मारे हट गए। समस्या ये है कि जब ये लोग ऐसे काम कर रहे हैं तो ये काम लगातार चलता रहेगा। ये काम जो डिलीवरी कराना है, ये सब जल्दी खत्म नहीं होना, ये जिंदगी भर चलता रहेगा। ये जिंदगी का एक अंग है। और ऐसी जो लोग की ड्यूटी थी, और संख्या भी सर बहुत ज्यादा नहीं, 30 से 40 लोग मात्र, इतने लोग हटाए गए। मैं इस विषय में मिश्रा जी, मैं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के और संयुक्त संघर्ष संचालन समिति के प्रदेश महासचिव हैं, महामंत्री जी आर के निगम जी से मैं इस डिबेट के बाद या तो मैं उनसे बात करता हूं, ये मामला उनके संज्ञान में लाता हूं, और उसके बाद जैसा भी जो होगा निर्णय मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्या हो सकता है, उनके संज्ञान में है कि नहीं है। अगर संज्ञान में तो इसमें किस तरह लड़ाई लड़ी जा सकती है। निश्चित मानिए कि मामला मैं उनके सम्मुख रखूंगा, और जो भी होगा वो आपके सामने हम वो बातें रखें। मिश्रा जी। सर एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, उमा बस जी 2 कुछ लाइन कह में। रही थी? सर थोड़ा सा और सुन लीजिए जी उमा ताकि जी बात क्लियर पूरी हो करिए, जाए। कुछ कहना चाह रही थी आप? जी जी सर, मैं बोल रही हूँ कि सर अगर प्रोग्राम बाय द वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नर्स मेंटर प्रोग्राम बंद कर दिया, तो सर 2021 से लेके और 24 तक, 22 से लेके 24 तक जो हमने एनएमटीसी सेंटर पे एज अ ट्यूटर काम किया, वो प्रोग्राम आज भी नहीं बंद है। जहां हम पोस्टेड थे, हमें हटाने के बाद आज एक भी फैकल्टी नहीं है। आप पता कर सकते हैं, इवन हम लेटर भी दिखा सकते हैं कि हर जगह एक प्रिंसिपल एक ट्यूटर पूरा एनएमटीसी सेंटर चला रहा है, 3-3 बैचेज हैं वहां पे। तो हमारी नीड है, लेकिन हमें पता नहीं क्यों नहीं समायोजित किया जा रहा है, ये हमें नहीं समझ में आ रहा है। मतलब 2 साल से हम जो काम कर रहे हैं उस पे ही हमें आप समायोजित कर लीजिए। हम नहीं कहते हम नर्स सेंटर पे जाना चाहते हैं, आप उसी पे हमें करिए। हमें हटाने का रीजन ही नहीं है कोई। जब 2 साल से एज अ ट्यूटर आप हमारा काम ले रहे थे, तो आज आपका बिना कर्मचारी की 3-3 बैच कैसे चल रहा है?
सर अंदर से बात पता चल रही सैलरी इशू है कि हमारा सैलरी अधिक था। तो सर अगर हम आपके कर्मचारी है, एक मानवता के तौर पे देखें, अगर हम आप